आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन को करने के पहले इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले वाला क्वेश्चन को करना, तो ऑलरेडी वो हमने कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, है ना, we know that any positive odd integer, we know that any odd positive integer, है ना, any odd positive integer is of the form, is of the form, किस फॉर्म में होता है बताइए? कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है? 4q प्लस 1 और 4q प्लस, सर पर ये हमें फिर से प्रूव नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में किया था ना सर। हाँ नहीं, तो ये फिर से दोबारा प्रूफ करने की जरूरत, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो पूरा थ्योरम, अगर आप ये चीज मेंशन कर देते हो, है ना, कि और पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो यहाँ पे अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो प्रूफ कर सकते हैं, बट मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आपने इसके पहले जस्ट पहले वो चीज प्रूव किया, तो यू डोंट नीड टू सॉल्व सेपरेटली टू प्रूव कि अरे ये पॉजिटिव इंटीजर है 4q प्लस 1। नहीं सर, ये अगर क्वेश्चन प्रूव नहीं किया होगा पहले और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया तो हमें प्रूव करने की जरूरत है कि नहीं? अगर ये डिपेंड्स ऑन द मार्क्स, अगर जैसे मान लो ये 2 मार्क्स का पूछा जाए तो वहां पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली मेंशन कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अगर आ गया, मान लो कि 4 मार्क्स का आ गया, तो वहां पे अगर कर दिया प्रूफ, वैसे भी कितने देर का, ये 2-3 स्टेप्स तो है प्रूफ करने में, है ना अमोघ, है ना, तो चाहिए तो कर सकते हैं, और आपके पास टाइम है तो कर सकते हो। वैसे भी वो दो, बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही तो दिखाना है वहां पे 2-3 लाइन में, बट आप डायरेक्टली यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन दिया, है ना। आप अगर टाइम है तो आप प्रूफ कर दो, नहीं है तो आप डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, है ना, फॉर सम इंटीजर q, यहाँ पे फॉर सम इंटीजर q। अब 2 ही केस के लिए लिखा हमको दिखाना पड़ेगा। केस नंबर 1, if n equal to, n is any positive odd integers, if n equal to 4q plus 1, ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा सर? n स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा? 4q प्लस 1 n के जगह का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको ब्रेक करो, a प्लस b का होल स्क्वायर, 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, मतलब 8q माइनस 1। सो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1, 1 1 फिनिश, कितना आ गया सर? 16q स्क्वायर प्लस 8q। हमको क्या दिखाना है कि 8 से डिविजिबल है ना, 8 आप कॉमन ले लो, देखो 8 2 जा और q है क्या डिविजिबल? 8 से डिवाइड करोगे तो 8 8 कैंसिल, तो कैन वी से कि यस दिस इज डिविजिबल बाय 8? But here, sir, r is coming then 2q square plus q, no? Sorry? But then, sir, here r that is remainder is coming, na, 2q square plus q. Where remainder is coming? Actually, we are not getting remainder only. Where is the remainder? किधर remainder? अगर हमने 8 से इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो 8 8 कैंसिल होगा, बिल्कुल, है ना, तो फिर ब्रैकेट के अंदर का तो वैल्यू रह जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, q क्या है डियर, यहाँ पे क्या है? q इंटीजर है। यस सर, यस, q इंटीजर है, सम इंटीजर इट इज। हाँ, ये सम इंटीजर है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे ये पूरी जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो कहने से कि ये इंटीजर है। अब 8 इंटू कुछ भी करो, कोई भी बराबर है, इंटीजर, बराबर, यस यस, 8 से डिविजिबल होगा ना ये। हाँ, वो एक नंबर होगा उसका, क्योंकि अगर वैल्यू डाली उसमें, हाँ राइट, और ये 8 का मल्टीपल है ना डियर, 8 इंटू कुछ भी करो वो तो 8 से डिविजिबल है।
इट मीन्स यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि चलो फर्स्ट केस लिया, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, is divisible by 8. केस नंबर 2, अगर हमने केस नंबर 2 में करेक्ट, अगर n की वैल्यू इफ n इक्वल टू 4q प्लस 3 है ना, केस 2 इफ n इक्वल टू 4q प्लस 3 है, करेक्ट, तो n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब इसको ब्रेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 4q into 3 minus 1. So this will become 16q square plus 9, 4 2 is 8, 3 is 24q minus 1. ओके, यहां तक सही है क्या, ये बताओ। यस सर। ओके, अब जरा एक चीज बताना, 9 minus 1 8 हो गया, 16q स्क्वायर प्लस 24q और 9 minus 1 8 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल दिखा देंगे, खत्म। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, तो 8 टाइम्स ऑफ, और ये क्या होगा, ये पूरा इंटीजर होगा सर, विल इट बी इंटीजर? यस सर। 8 into something, it means again this is divisible by 8, ये पूरा जो टर्म्स है ये पूरी 8 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 8, therefore hence ये प्रूफ हो गया कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 if n is any odd positive number, and this was the solution of these questions. अब बताइए इसमें कितने लोगों को समझ में नहीं आया, कितने लोगों को आया ये बताओ। आ गया सर मुझे समझ में। सर मुझे भी आ गया। ओके, स्वरा आपको समझ में आया? स्वरा, डिड यू गेट इट? यस सर। ओके, आदित्य क्लियर है? अमोघ? ओके सर क्लियर है। अने ओके, आर्यन समझ में आया क्या? आर्यन? यस सर। पक्का? हाँ यस सर, तो अगर इफ एनी क्वेश्चन, अगर और कोई क्वेश्चन ऐसे आया कि प्रूफ शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय दिस वगैरह, तो उसमें भी इट इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इसका और भी तरीका है। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, इसका और भी तरीका है। इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आप बताओ ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है किस फॉर्म में होता है? 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है क्या? पार्डन? कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होता है, जैसे हमने 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, वो भी तो ऑड होता है, यस और नो? यस सर। तो आप वहां से भी करके दिखा सकते हो, है ना? हाँ सर, मुझे वही पूछना था कि हर एक क्वेश्चन में 4q प्लस 1 ही डालना जरूरी है क्या? नहीं, तो वहां पे अगर ये क्लिक अगर हो जाता है कि अच्छा आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में है ना कि n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या क्या फॉर्म होगा? एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो ऑड भी है और पॉजिटिव और इंटीजर्स, तो 2q प्लस 1 जो है वो भी तो ऑड है ना? yes. और q जो है कोई भी इंटीजर है वहां पे q इज पॉजिटिव इंटीजर्स वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, और फिर आप 2q प्लस 1 से भी दिखा सकते हो। ओके सर। यस, और वहां से भी आप प्रूफ कर सकते हो कि वो n स्क्वायर माइनस 1 जो है डिविजिबल बाय 8 होगा। यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन? ये बताइए। आर्यन बड़े शांत हो यार, समझ में आया आपको? आर्यन? यस सर। यस सर। 100%? यस सर। केवल एक और बार सर रिवाइज करना पड़ेगा।
हाँ आज होमवर्क में आज मैं ग्रुप पे मैं डाल दूंगा कुछ क्वेश्चन इस पे, है ना। अच्छा अभी एक्सीड बुक्स आप लोग को मिले नहीं होंगे ना? नहीं सर। सर मुझे मिल गया सर। तो व्हाट आई विल डू कि मैं फोटो खींच कर डाल दूंगा ग्रुप पे। आई थिंक एवरीबॉडी इज एडेड इन द ग्रुप, राइट? तो फिलहाल के लिए जब तक बुक्स नहीं मिले हुए हैं जिनको, तो उसके लिए कुछ होमवर्क 3-4 क्वेश्चंस मैं दे दूंगा ताकि प्रैक्टिस होगा, ठीक है। एंड आई होप कि जब प्रैक्टिस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, बहुत क्वेश्चंस है, तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, करेक्ट ना? तो इसमें इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर डाउट है तो आप बता दो आप। यस, इज देयर एनी डाउट? नो सर। ओके फाइन, तो ठीक है ना। ये लास्ट ही क्वेश्चन था और इसमें थोड़े से टाइम लग रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो ये इसमें किसी भी क्वेश्चन से कुछ पूछना है तो ये बताओ पहले कुछ है, क्लियर है? सर समझ में आ गया। ओके फाइन, श्रेया समझ में आ रहा है? तनीश क्लियर है? संस्कृति? यस सर। ओके, यश, अवधूत बताइए। यस सर। ठीक है फिर, है ना। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर ले। रिकॉर्डिंग अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप मिल जाएगा, है ना। आप मुझे पर्सनली आप मुझे ये कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई विल गिव यू द लिंक।